कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सारा। बॉलीवुड में ऋतिक रोशन हिंदी फिल्मों के बहुचर्चित अभिनेता हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई सफल फिल्में दी हैं और अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। उनका फिल्मी करियर सफल रहा है। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है, यानी कि उनको सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत के सबसे आकर्षक सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता है। अभिनय के अलावा ऋतिक स्टेज परफॉर्मर और पेशेवर गायक भी हैं। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को आलोचकों के साथ साथ जनता ने भी खूब सराहा है। वे किसी भी तरह के रोल करने में माहिर माने जाते हैं। अभिनय के अलावा वे अपने डांस मूव से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और बॉलीवुड में उनकी पहचान एक अच्छे डांसर के रूप में है। डेट करनी है, आप किससे डेट करना चाहेंगे? का डेट पे जाना चाहती हूँ। बॉलीवुड के जो है वो है ऋतिक रोशन। मतलब उनके लिए मैं रेडी हूँ। कभी भी वो मुझे डेट के लिए पूछ लेंगे, वैलेंटाइंस हो कि ना हो तब भी चली जाऊँ। Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Yes. Okay. Would you like to fly with He him? was my first crush, okay? He's the only actor whose posters I've had in my room. ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हिंदी फिल्मों के बहुचर्चित अभिनेता हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई सफल फिल्में दी हैं और अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। उनका फिल्मी करियर सफल रहा है। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत के सबसे आकर्षक सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता है। अभिनय के अलावा ऋतिक स्टेज परफॉर्मर और पार्श्व गायक भी हैं। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को आलोचकों के साथ साथ जनता ने भी खूब सराहा है। वे किसी भी तरह के रोल करने में माहिर माने जाते हैं। अभिनय के अलावा वे अपने डांस मूव से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और बॉलीवुड में उनकी पहचान एक अच्छे डांसर के रूप में भी है। ऋतिक रोशन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि अपने समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं। उनके पिता फिल्म निर्देशक भी हैं। उनकी मां का नाम पिंकी रोशन है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना है। उनका पूरा परिवार फिल्मों से ही कहीं न कहीं संबंध रखता है। उनके नाना निर्माता निर्देशक J.O. प्रकाश मेहरा ऋतिक रोशन को 6 साल की उम्र में कैमरे के सामने फिल्म आशा में बिना उनकी जानकारी के ले आए, जब ऋतिक अचानक से डांस करने लगे थे। ऋतिक की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे सिडेनहम कॉलेज चले गए, जहां से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पूरी पढ़ाई करने के बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए वे US चले गए। उन्होंने सुजैन खान से शादी की, पर 17 साल तक चले इस रिश्ते का तलाक से अंत हो गया। इनके 2 बच्चे हैं, रेहान और रिघान। करीना कपूर के साथ उनकी खबरों ने काफी तुल पकड़ा। तो वहीं फिल्म काइट्स के दौरान बारबरा मोरी से भी उनकी प्रेम प्रसंगों की काफी चर्चा हुई। ऋतिक के फिल्मी करियर की शुरुआत मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म कहो ना प्यार से हुई थी, जो कि उस समय सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक स्वयं उनके पिता राकेश रोशन थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के खूब झंडे गाड़े। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो कि फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म कोई मिल गया ने उनके करियर में नई जान भर दी और फिल्म के साथ साथ ऋतिक के अभिनय ने तो सभी का दिल जीत लिया। अगर उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं कहो ना प्यार है, फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कोई मिल गया, लक्ष्य, कृष, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, कृष 3, बैंग बैंग और वार है। ऋतिक की आने वाली फिल्म विक्रम बेगा है, जो एक तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। ऋतिक से जुड़ी कुछ खास बातें। वे भारत के प्रभावशाली सेलिब्रिटीज में से एक माने जाते हैं। ऋतिक को ग्रीक गार्ड भी कहा जाता है। वे फिल्मों में अपने करियर में प्रोफेशंस के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्मों में काफी सराहना मिलने के बाद ऋतिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सितारों में से एक हो गए और भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें ऋतिक मैनिया का खिताब दे दिया गया। उन्होंने अपने पिता की फिल्में खेल और कोयला में सहायक के रूप में भी काम किया। इसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई और उनके करियर का ये वो दौर था जब एक मैगजीन ने अपने कवर पर ऋतिक का वर्णन करते हुए लिखा, फिनिश्ड।
इसके बाद उन्होंने इसी से प्रेरणा लेकर फिल्मों को साइन करने से पहले सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। करण जौहर के शो कॉफी विद करण के दौरान उन्होंने कहा कि अब वे एक समय के दौरान कई फिल्मों में काम करने के बजाय एक ही फिल्म में बेहतर ढंग से काम करेंगे। इसके बाद आई उनकी फिल्म कोई मिल गया में उनके अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया। इसमें उन्हें रोहित मेहरा नाम के एक लड़के का किरदार निभाया जो कि मानसिक रूप से थोड़ा असमर्थ था। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए करियर को लेकर उनकी काफी प्रशंसा हुई। फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म में ऋतिक के अभिनय को 2010 के फिल्म फेयर मैगजीन ने टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस में शामिल कर लिया। इसके बाद आई उनकी फिल्म लक्ष्य को जनता ने तो ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन आलोचकों ने एक बार फिर उन्हें सराहा और एक बार फिर 2010 के फिल्म फेयर मैगजीन ने उनकी इस परफॉर्मेंस को टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक बताया। इसके बाद आई फिल्म क्रश ने उन्हें भारत के बड़े पर्दे पर पहले सुपर हीरो के तौर पर पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनका कॉस्ट्यूम्स, स्टाइल्स और सब कुछ अलग था। इस फिल्म में वे बच्चों के बीच खासे पॉपुलर हो गए। फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर भी सुपरहिट रही। धूम 2 में चोर के किरदार को ऋतिक ने बेहद ही प्रोफेशन के साथ निभाया, तो वहीं जोधा अकबर में अकबर के किरदार में ऋतिक ने जान डाल दी। उस वक्त कईयों का ऐसा मानना था कि अकबर के किरदार को जितनी खूबसूरती से ऋतिक ने पर्दे पर उतारा है, शायद ही दूसरा कोई बॉलीवुड अभिनेता पर्दे पर उतार पाता। हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन फिल्म ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा कारोबार किया। उनकी बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली काइट्स की रिलीज को लेकर काफी हाइप हुआ। इस फिल्म को लेकर लोगों ने काफी उत्साह थी, लेकिन अच्छी ओपनिंग के बावजूद फिल्म भारत में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसका एक कारण ये भी था कि फिल्म में बोले गए हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश भारतीय थे। आपको बता दें उनके दाएं हाथ में 2 उंगलियां हैं। ये शुरुआत में फिल्मों में सामने नहीं आया, लेकिन फिल्म कोई मिल गया में इसे पर्दे पर दिखाया गया। वह अपनी अच्छी बॉडी की वजह से युवाओं में खास चर्चित है और जिम में परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए घंटों वर्कआउट करते हैं। कैसी लगी आपको ये न्यूज़ जरूर बताइएगा।